बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है पब्लिक फोरम। मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, पब्लिक फोरम आज थोड़ा ख़ास है, स्पेशल है। आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग स्टूडियो से बाहर निकले हैं और स्टूडियो से बाहर निकल के बिल्कुल हम लोग नए ज़िला नए डिस्ट्रिक्ट मरी में पहुंच गए हैं। और मरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और पिछले साल आपको अगर याद हो 12 जनवरी को हमने इसी जगह से, इसी मकाम से, मरी से एक प्रोग्राम किया था अवामी कचहरी, जिसके अंदर सानिया मरी लास्ट ईयर आपने देखा वो हुआ। बहुत अफसोसनाक वाक़या था, बहुत अफसोसनाक सानिया था, जिसके अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ। उसके बाद मरी के हालात जो कारोबारी जो हालात थे वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, और जो सियाह मरी का रुख करते थे उनको भी आने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट थी, लोग परेशान होते थे। और फिर हमने अवामी कचहरी यहाँ से आके प्रोग्राम किया, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा हमारा। तमाम तर जो ज़िम्मेदार लोग थे मरी के, उनको हमने प्रोग्राम में शामिल किया। उससे बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हुई। लेकिन एक साल पहले के जो हालात थे और एक साल बाद क्या कुछ हमने सीखा, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ सीखा? क्योंकि पिछले साल तहसील मरी थी और इस साल ज़िला मरी है, और डिस्ट्रिक्ट बनने से सहूलियात आई हैं, डिस्ट्रिक्ट बनने से चीज़ें बेहतर हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट बनने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या क्या एक्चुअली इस वक्त पोजीशन है, ये आपके सामने रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि अब मरी जो है वो कैसा है। और ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट पूरे पाकिस्तान से मरी का रुख करते हैं, और इन दिनों में ख़ास तौर पे जब बर्फ़बारी होती है मरी के अंदर, हम लोग देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं मरी से फिर नथिया गली, अयूबिया और गलियात की तरफ भी जाते हैं। और अभी बर्फ़बारी हुई, पिछले दिन हमने देखा लोग मरी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और इंतज़ामिया ने किस किस्म के इंतजाम किए हैं, ये सारी चीज़ें आज की पब्लिक फोरम में हम लोग आपके सामने रखेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि अवामी नौइयत के हम लोग प्रोग्राम करें, अवाम को बरह रास्त जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो अवाम तक पहुँचा सकें। इसी मकसद के तहत, इसी मकसदियत के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। और AVT चैनल, स्काइबर नेटवर्क और K2 TV का ये खासा रहा है कि हम लोगों ने अवाम की बात की है और अवाम की नुमाइंदगी करते रहेंगे। सबसे पहले जो आज मेरे साथ पैनल मौजूद है, साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ साहब, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं मरी के, आपको वेलकम करेंगे जी। और आपके साथ मौजूद हैं सरदार शफीकुर रहमान साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, और मरी के अंदर इनका एक खास मकाम है। सर, आपको भी वेलकम करेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं मसूद अब्बासी साहब, आप सरपरस्त आला हैं यहाँ पर, और सिटीज़न जो फोरम है उसको देखते हैं, लोगों की शिकायत को भी सुनते हैं, आपको वेलकम करेंगे जी। आपके साथ मौजूद हैं राजा शहजाद रशीद साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं होटल यूनियन के, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं वाजिद अब्बासी साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। बाकी हमारे साथ मरी के लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि मरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, बताना, दिखाना, और इसके ऊपर सोच पहले से पैदा करना कि आने वाले दिनों को हमने सियाहों को रोकना नहीं है, हमने टूरिस्ट को रोकना नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत कम लोगों के पास मौके हैं। लोग घबरा जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि मरी जाने से पहले या किसी भी इस तरह की जगह पे जाने से पहले लोग गौर करें, फ़िक्र करें, और आगे इंतज़ामात के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि लोग अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी तैयारी के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और इन्जॉय कर सकें। सबसे पहले साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ बढ़ेंगे। सर, आपका एक तो ज़ाहिर बात, अभी आपकी न्यूली अपॉइंटमेंट है यहाँ पर, आप यहाँ पर आए हैं, आपने चीज़ों को कैसा पाया? लास्ट ईयर का जो सानिया था, हमने उसको भुलाना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आगे की तरफ बढ़ना है, और ये एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट मकाम है मरी, जहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। पहले तो अपने एक्सपीरियंस के बारे से बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, अभी मुझे तकरीबन 2.5 मंथ्स हो गए हैं मरी में, और जब मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ था तो नंबर 1 टास्क ही हमारा ये था कि जो अपकमिंग स्नो सीज़न है उसको किस तरह मैनेज करना है, और किस तरह उसको जो है तमाम महकमों को साथ ला के मरी का जो एक लोगों के माइंड में एक खौफ सा पिछले साल का था, उसको किस तरह हटाना है ताकि सियाह जो हैं वो मरी का रुख करें। और इस साल तमाम जो हमारी प्रिपरेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इसी बुनियाद पे रही हैं। उसका जो नंबर 1 प्रायोरिटी थी वो थी टूरिस्ट फैसिलिटेशन, और फिर नंबर 2 जो थी वो थी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि उस हवाले से, ताकि ये दोनों चीज़ें जब टाइमली होंगी तो जो बंदा भी विज़िट करेगा मरी, वो यहाँ पे जो फैमिलीज़ आती हैं, लोग आते हैं, वो इन्जॉय करने आते हैं, और वो जो एक उनके जहन में एक लास्ट ईयर का खौफ बैठा है वो नहीं होता कि वो यहाँ पे आएँ, अच्छी यादें लेके जाएँ। तो हमारा तमाम जो प्लान इस साल का था, और जिस तरह आपने गुज़श्ता जो बर्फ़बारियों के स्पेल गुज़श्त में देखा, वो यही था कि टूरिस्ट को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। आपको लगता है कि इंतज़ामिया जो है वो हर चीज़ से निपटने के लिए तैयार है, या आपकी अपनी तैयारी, मतलब कि सिर्फ आपको पता है कि पुलिस नहीं है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग नहीं, आपको हैवी मशीनरी भी रिक्वायर्ड होती है जब हैवी स्नोफॉल होती है। लास्ट ईयर हमने ये भी देखा कि बर्फ़बारी ज़्यादा हुई, अभी तक वैसी बर्फ़बारी देखने को नहीं मिली। अगर ज़्यादा हो जाती है, अगर बर्फ़बारी का फ्लो ज़्यादा होता है, तो वैसी मशीनरी आप लोगों के पास मौजूद है? देखें,
اس میں یہ بالکل سچ ہے کہ لاسٹ ایئر جیسا اسپیل نہیں ہوا، بٹ جو آپ کی پریپریشن ہوتی ہے وہ آپ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہلکی سنو کے لیے، زیادہ سنو کے لیے. آپ کی پریپریشن جو ہوتی ہے وہ ورسٹ کیس سینیریو کی ہوتی ہے. اس دفعہ بھی جو ہمارا کنٹینجنسی پلان ہے وہ میکسیمم جو سنو فال ہے یا بلیزرڈ ہے وہ اس کے لیے ہے. اور وہ صرف میں اس چیز کو بھی کلیئر کرنا چاہوں گا، جو ہماری پریپریشن ہے اٹ از ناٹ جسٹ ایون فوکسڈ آن سنو کے علاوہ بھی کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہماری اس دفعہ جو مشینری ہے 10 لوڈرز ہیں، 6 بلورز تھے، اس کے علاوہ جو تھی 15 ہماری نمک تراشی کی گاڑیاں تھیں، یہ صرف محکمہ ہائی وے کی تھی. اس کے علاوہ جو ہے آن فٹ ہمارے اس دفعہ ٹورزم اسکواڈ تھے، فارسٹ کے بندے ہم نے لگائے ہوئے تھے، ہمارے پاس چین ساس تھی. تو یہ تمام چیزیں ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس کو صحیح پوائنٹوں پہ رکھ دیا ہے تاکہ اس کو موسٹ ایفیشینٹ یوز ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے چاہے جتنی بھی برف ہو وی آر ریڈی، اینڈ امید ہے کہ ہم جتنا ہی بڑا چیلنج ہو اس کو صحیح طرح ہینڈل کر پائیں گے اور سیاح کے لیے مری کو ہمیشہ ایکسیسیبل بنائیں گے. مقامی جو لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، جو ہوٹل ایسوسیشن والے ہیں، ان سے آپ کا کیسا کنیکشن ہے، کیسا رابطہ ہے؟ میٹنگز ہوتی ہیں، چیزیں پلان کرتے ہیں، ڈسکس ہوتی ہیں؟ جی جب میں مری میں آیا تو پہلے میں نے اس سے پہلے فیصل آباد میں سرو کیا، لیکن مری میں نے ایک چیز جو دیکھی تھی کہ یہاں پہ آلریڈی جو ہے ایڈمنسٹریشن اور جو تاجران ہیں، ہوٹل ایسوسیشن ہے، سٹیزن فورم ہے، آلریڈی ایک بڑا زبردست قسم کا لائسن ہے. اور اسی کو یوز کرتے ہوئے ہماری جتنی ہائی لیول کی میٹنگز ہوئی تھی سنو پریپریشن میں بھی، اس میں ہم نے ان تمام فورمز کو بھی انکلوڈ کیا، پبلک کو بھی انکلوڈ کیا. اور کیونکہ ایز ایڈمنسٹریشن کئی جگہوں پہ آپ کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ شاید اس چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے جو پبلک دیکھ سکتی ہے. اور یہ میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سب کو ہم نے ہر میٹنگ میں لائزن میں بھی لیا. اور جو ڈسٹرکٹ کنٹینجنسی پلان بنایا گیا وہ عوام کی مشاورت کے بعد ہی بنایا گیا. اچھا، میں جتنا مری کو دیکھا یا مری کو بھی ہم نے جتنی دیر پہلے آ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مری میں ویسا فلو نہیں ہے ٹورسٹ کا. لوگ پچھلے سال سے ڈرے بھی ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انتظامیہ نے شاید کچھ مزید زیادہ ڈرا دیا ہے کہ آپ ان کو اتنا احتیاطی تدابیر یا اتنے پریکاشن میجرز لینے کے لیے بتاتے ہیں، میسیجز جاتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، تو لوگ ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں. اس خوف کو یا اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا کام؟ میں شاید پوری طریقے سے اتفاق نہیں کروں گا اسٹیٹمنٹ سے، کیونکہ میں نے خود اس کو فردر کافی یہاں کے اسٹڈی کیا مقامی ہے. لوگ یہ بات کرتے ہیں. ہاں، میں وہی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ میں نے اس کو بھی کافی اسٹڈی کیا ہے. اس دفعہ جو مین وجہ ہے، آپ اگر مری کو چھوڑ کے آپ نتھیا گلی کے نمبرز بھی دیکھیں، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی اس علاقے سے ہے، تو آکوپنسی آپ کی 25 to 30% رہی ہے. اور اس کی مین وجہ ہے جو کہ افسوسناک ہے، وہ پرائمرلی مہنگائی ہے. کیونکہ اگر صرف مری کا ایشو ہوتا تو مری ہی ہٹ ہوتا، لیکن آپ کوئی بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز دیکھ لیں، آپ کالام کی بھی دیکھ لیں، سوات بھی دیکھ لیں، تو اس دفعہ ونٹر سیزن میں وہاں بھی سیاحوں کا رخ کم ہوا ہے. لیکن جہاں تک میں نے یہ بات کی تو یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے. بٹ اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں شاید جتنی ہم پریکاشنری کر رہے ہیں تو شاید اس سے خوف ہو، لیکن میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کا ایک سال سانیہ ہوتا ہے، اگلے سال آپ نے تھوڑا اوور ریئیکشن کرنا ہوتا ہے، بیکاز آپ ایک سال کے بعد دوسرے سال کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، اور نہ ایز ایڈمنسٹریشن ہم کچھ افورڈ کرنے دیں گے. تو ہم نے اوبویسلی جو میکسیمم ہو سکتا تھا ہم نے کیا. انشاءاللہ یہ سیزن ہمارا اچھا گزرے گا، اگلا سال گزرے گا، پھر وہ ایک چیز ڈسٹنس میموری میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ ایک ماضی کا حصہ بن جاتی ہے، لوگ اس کو اتنا یاد نہیں کرتے ہیں. بالکل. شفیق صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. جی، آپ کا تو مری کے ساتھ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ نے بہت زیادہ سرو کیا ہے ادھر، اور ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، آپ کی پوسٹنگ یہیں پر ہے. کیا فرق دیکھتے ہیں پچھلے سال سے اور ابھی تک؟ کیونکہ برف باری ویسے نہیں ہوئی، آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ڈفرینس کیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پچھلے سال جو سانحہ ہوا وہ ایک غیر معمولی حالات تھے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سخت طوفانی برف باری تھی، ایکچولی وہ سنو بلیزرڈ تھا اور 4 فٹ سے زائد سنو وہ 3 دنوں میں پڑ چکی. اور ان دنوں چونکہ ویکینڈ چل رہا تھا، ٹورسٹ کا بھی بہت زیادہ رش تھا. ٹریفک اوور آل دن بدن آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹریفک میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور ہل اسٹیشن میں ٹریفک آلریڈی جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ چیپٹر ہوتا ہے. ہل اسٹیشن میں آپ کو پتہ ہے تنگ سڑکیں ہیں، تنگ روڈز ہیں، یہاں پہ ون وے ٹریفک چلتی ہے. پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے. یہاں پہ جو ہوٹلز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان کی بھی جو پارکنگ کیپیسٹی ہے انفارچونیٹلی وہ گنجائش سے بہت کم ہے. تو اس وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ ٹریفک کا پرابلم ہوتا ہے. اور سنو فال کے دوران یہ ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ سنو فال میں جب روڈ کی سائڈوں پہ برف کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تو اس پہ ایک سائڈ جو ہم نے سنگل سائڈ پارکنگ الاؤ کی ہوتی ہے وہ بھی کور ہو جاتی ہے، تو پارکنگ کا ایشو اور سنگین ہو جاتا ہے. لیکن اس دفعہ جناب چیف ٹریفک آفیسر کی طرف سے ایکسٹرا نفری بھی ہمیں دی گئی ہے، بہت بہترین انتظامات کیے گئے ہیں.
اور تمام ڈپارٹمنٹ سے ملکہ جناب DC صاحب اور AC مری نے کنٹرول روم قائم کر دیا ہے. وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ریپ ہے وہ 24 آور موجود ہوتا ہے. اب یہ کہہ لیں کسی جگہ کوئی پرابلم ہوتا ہے کہ روڈ پہ کوئی درخت گرتا ہے تو ہم وائرلیس کے ایک بٹن پریس کرتے ہیں تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو میسج پہنچ جاتا ہے کہ فلاں جگہ درخت گرا ہے. یا اگر کوئی الیکٹرک وائر یا کوئی بجلی کا کھمبا یا پول وغیرہ گرتا ہے تو فوراً ہی جو ہے کنٹرول روم پہ ہم ایک بٹن پریس کر کے وائرلیس کے تھرو پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو وہ جو ہی ہم کنٹرول روم کو آگاہ کرتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو نمائندہ ہے وہ 24 آور موجود ہے تو فوراً جو ہے وہ ایشو سالو ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ بہت یہ کامیاب سپیل تھا. ابھی میں نے اسی صاحب سے بات کی کہ جو کچھ مقامی لوگ ہیں جو کچھ تاجر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسے حالات بننے لگتے ہیں کہ برف باری ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے لوگ یہاں پر سنو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے لوگوں کی فیملیز کے ساتھ یہاں پر وزٹ کریں. کہتے ہیں پہلے سے ایڈمنسٹریشن جو ہے اور جو ٹریفک اہلکار ہیں وہ بارہکوہ سے ہی گاڑیاں روکنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ویسے ہی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ آگے مت جائیے گا, آگے رش بن گیا. تو وہ لوگ پہلے پریشان ہو کے پھر نہیں آتے. یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس دفعہ سپیل میں جو ہے وہ ٹریفک کی نارمل تھی اور کسی کو روکا نہیں گیا. نو ڈاؤٹ کہ ہم جو سچویشن لمحہ بہ لمحہ اپنے ہائی اپس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹریفک کی اس ٹائم گنجائش چل رہی ہے اور ویدر کنڈیشن بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنی پڑتی ہے. اس دفعہ شدید سنو فال کے دوران بھی ہمارے ٹول پلازا میں یا میڈیا سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو گائیڈ ضرور کرتے رہیں کہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھیں. دیکھیں جی جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جو ہی سنو کی فور کاسٹ آتی ہے تو ساتھ ہی جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ جو بھی ہدایات دیتی ہیں ایڈوائزریز دیتی ہیں تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو سملرلی ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ باؤنڈ کیا جائے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے فالو کریں. اپنی گاڑی ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میکینیکلی جو ہے فٹ گاڑی لے کے آئیں. ہو سکے تو ہم کہتے ہیں کہ 4x4 گاڑی کا استعمال کریں. گاڑی میں سنو ٹائرز آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, سنو ٹائرز لگا لیں, سنو چینز لگائیں, گاڑی کی بیٹری نئی رکھیں, گاڑی کا فیول ٹینک نیا رکھیں. تو ان ہدایات سے یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں بہت ضروری ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ پہ ڈال دیں, ہم لوگ پولیٹیشنز پہ ڈال دیں, اداروں پہ ڈال دیں. ایسا بھی مناسب نہیں ہے. کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں جو ہم تنوری صاحب یہ بالکل ہمارے لوگوں کا جو ہے نا جب تک پبلک پازیٹیو رسپانس نہیں دے گی تب تک یہ مسائل جو ہے وہ بالکل ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکتے. اب ہمارے ہاں جو پچھلے کچھ سالوں میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو یہاں پہ سنو فال کا ٹکر بریک ہوتا ہے, اگر راولپنڈی اسلام آباد آپ کو پتا ٹوئن سٹی کیونکہ قریب ترین ہے تو وہیں پہ لوگ جس حالت میں جس ڈریس میں جس گاڑی جو اویلیبل ہے ان کے پاس وہ بھاگ پڑتے ہیں. تو یہ جو رویہ تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. آپ پہاڑی علاقے میں سنو فال کے دوران جا رہے ہیں اور ہیوی سنو فال کی فور کاسٹ جاری ہے, سنو فال شروع ہے, تو آپ کم از کم سیفٹی پریکاشنز کو جو ہے وہ ضرور فالو کریں. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل حالات ہوں, دہشت گردی کے معاملات ہوں, ہمارے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع بہت کم ملتے ہیں. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اگر کوئی ایسی چیز ان کو نظر آئے تو وہ ضرور جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے تھوڑا سا اپنی فیملیز کو انٹرٹین کر سکیں, انجوائے کر سکیں اور تھوڑا سا وہ جو سخت ماحول ہوتا ہے اس سے باہر نکل سکیں. ویسے بھی لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیات بھی زیادہ ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جس سے سبھی AC صاحب نے کہا کہ مہنگائی بھی ایک فیکٹر ہے. مہنگائی جو ہے ہونے کی وجہ سے لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے اور شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ والا رش ہمیں نظر نہیں آ رہا مری کے اندر جو پہلے ہوا کرتا تھا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس دفعہ جو ٹورسٹ کی انٹری ہے وہ بہت کم ہے. پچھلے سالوں سے کہہ لیں کہ 30% ہے, لیکن یہ 2-3 فیکٹر ہیں آپ کو پتہ ہے. اور پھر یہ جو ہمارا بارہکوہ کے مقام پہ فلائی اوور بائی پاس بن رہا ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. باقی ہماری پوری کوشش ہے کہ آنے والے سیاح حضرات کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اگر کوئی آتا ہے لاہور سے, کراچی سے, سندھ سے, انٹیریئر پنجاب سے تو سب آ سکتے ہیں. جی بالکل بے خوف ہو کے آئیں, کہیں بھی انتظامیہ نہیں روک رہی, کسی جگہ کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف جو ہماری احتیاطی تدابیر ہیں جو ایڈوائزریز ہیں ان کو فالو کر کے آئیں. مسعود عباس صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ سٹیزن فورم کو دیکھتے ہیں, کیا خدمات ہیں آپ کی مری کے لوگوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے جو سیاحوں کا ویلکم کرتے ہیں یہاں پر, کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. مائک پر سوپر K2 کے حوالے سے آپ نے ہمارے اس جو سانحہ مری 2022 7 جنوری 2022 کو پیش آیا, سب سے پہلے تو ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان شہداء کی مغفرت کرے اور ان وارثوں کو جو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو مری کی جتنی بھی اپنا تنظیمیں ہیں بھائی جان,
وہ کسی شہر کی ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ دروازوں کی جو ہے نا حیثیت رکھتے ہیں. بنیادی یہ بات ہے کہ پچھلے سال تھوڑے ہمارے ساتھ یہ ایک تھا کہ جو ہماری جو حکومت تھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے نا جب سنو کا سیزن ہو یا ہمارا گرمیوں کا سیزن ہو مری کے اندر تو اس میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ان تنظیموں کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ میٹنگز ہوا کرتی تھی جو پچھلے سال بدقسمتی کہہ لیں نہیں یا ہو سکی. جو وہ نہیں ہو سکی کیونکہ ہم جو یہاں کے جتنے بھی لوکل لوگ ہیں اور جتنے بھی یہاں کے چاہے وہ ہوٹلیز ہیں چاہے وہ انجمن تاجران ہیں یا جو بھی یہاں سے جتنی بھی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ مری کے یہ ایک چھوٹی سی یہ جناب ٹوٹل 10 کلومیٹر کا یہ شہر ہے تو ان کو یہیں یہ پہ رکیے گا. 10 کلومیٹر کا یہ شہر ہے. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہے کہ مری کو جو ہے نا وہ ضلع کا درجہ دینا بنتا نہیں تھا. مری تو 3 کلومیٹر کے اندر پورا ہو جاتا ہے تو 3 کلومیٹر کے اندر ضلع کیسے بنا دیا؟ ضلع بنانا ہے صرف اناؤنس کرنا یا نوٹیفائی کرنا تو نہیں ہے نا. پھر آپ کو وہ ساری سہولیات بھی یہاں پر فراہم کرنی ہے جو کہ ضروری ہیں. آپ کو اعتراض ہے کہ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ سر ایکچولی جو حکومت بھی آئے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہ اس کو جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا جواب بھی میرا ویسے ہی ہے کہ وہ آ کے جا کے ایز اے مری سٹی شہر کا وہ آ کے جناب جو بھی ہمارے حکمران ہیں یا جناب جو بھی اس کے نیچے جتنے بھی ہمارے افسر ہیں وہ آ کے یہاں کا جناب کیا نام ہے دورہ کریں وہ دیکھیں کہ یہاں کی جو یہ جو ضلع کا ہم اس کو درجہ دے رہے ہیں کیا اس کے اندر یہ چیزیں جو اس کے دفاتر ہیں پلس جو باقی معاملات ہیں وہ کیا ایڈجسٹ ہو جائیں گے یا ہم ان لوگوں کو اجرت میں فیصلہ کر دیا ثانیہ کو دیکھتے ہوئے تو مجھے تھوڑی سی جلدی لگ رہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ ضلع سے بننے سے ہمیں انکار نہیں ہے اس میں تو یہ بہت اچھی بات ہے بنے کوئی بھی انکاری نہیں ہے. نہیں نام کا نہ بنے نا جی نام کا نہ بنے نوٹیفیکیشن کی حد تک محدود نہ رہے وہ آئیں اس کو جناب جو اپنا جتنی اس میں جگہ جو آپ نے کیا ہے اس اقدام کو ہم یہ نہیں ہم اسے ہمیں ویلکم کہتے ہیں مگر آگے ذرا سارے معاملات کو دیکھ کر سارا جائزہ لے کے چاہے وہ پتریاٹر سے لے کے جناب جی پی او تک ہے پلس بائیں دیں جو بھی اس کے پوائنٹ ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اگر یہ فیصلہ ہم ہمارے حکمران اگر کر سکتے ہیں جو بھی بالفرض میں کہہ رہا ہوں پارٹی جو بھی آتی ہے تو یہ خوشائن بات ہے. پر تھوڑا سا مجھے جو یہ فیصلہ جو نا جو وہ جلدی میں لگ رہا ہے جہاں میرا بھی اپنا نالج ہے وہ یہ بات میں کر گئے. ٹھیک ہے. راجہ شہزاد رشید صاحب آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ہوٹل یونین کے اور ہوٹل یونین کے ساتھ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہوٹل یونین اور ہوٹل ایسوسی ایشن اور جتنے بھی ہوٹل کے جو مالکان ہیں ان سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ بہت زیادہ جو ہے نا ریٹ چارج کرتے ہیں. آپ کا اس کے ذریعے بات آپ کا موقف کچھ اور ہوگا بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ قسمت تو ایسی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو مری میں خوش آمدید کہتا ہوں K2 چینل کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مری میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے مری کے مسائل پر اور مری کے جو لوکل کمیونٹی ہے اس کے مسائل کے لیے آپ نے یہاں پہ پروگرام رکھا ہے. آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. میں سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے ضلع کے مطابق کہ مری کو ضلع بننا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو مری کے لیے کیا ہے. آپ نے کہا کہ یہ 2-4-10 کلومیٹر پہ محیط ہے. نہیں یہ 2 تحصیلوں پہ ہے مری اور کوٹلی ستیاں اور رقبے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دور افدا علاقے ہیں یہاں پہ اور یہ مری کا مری کے لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا. اور جو یہاں پہ آپ نے کہا نا کہ اس کے ابھی انتظامات وہ تو دیکھیں ایک دم تو معاملات نہیں ہوتے ہیں. اب جس طرح یہاں پہ بڑی جو ہے تعیناتی ڈی سی مری صاحب بیٹھ رہے ہیں اے سی صاحب ہیں اے ڈی سی آر صاحب ہیں ڈی پی او صاحب یہاں پہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ باقی ایجوکیشن کے دیکھیں یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ پائپ لائن میں ہیں معاملات یہ سارے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ مری کے جو ہے مسائل اس سے کم ہوں گے کیونکہ اب مری پہلے ایک تحصیل تھا. تحصیل کے لحاظ سے اس کو جو ہے نا وہ فنڈز کی فراہمی ہوتی تھی. اب اگر آپ یہ ایک ضلع بن گیا ہے تو اس حساب سے جہاں پہ فنڈز بھی ہوں گے ترقیاتی کام بھی یہاں پہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مری کے لوگوں کا ایک بہت ہی درینہ مطالبہ تھا اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ وہ انہوں نے کوشش کی ہے لیکن وہ ان کی یا تو اللہ کو منظور نہیں تھا یا یہ کہ ان کی کوشش میں جو تھی وہ کوئی اتنی زیادہ انہوں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے. صرف سیاسی ایک ان کا نعرہ تھا
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना इसको अमली जामा बनाया है, और इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सदाकत अली अब्बासी और मेजर लतासिफ जो हमारे MP है उनके सर जाता है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि यही मरी उस्मान के लोग बुज़दार जो है ना साहब का वो भी बहुत शुक्रिया अदा तरक्की कर दें। उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान किया। उस्मान बुज़दार साहब तो गवर्नमेंट तो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और जो ये उस्मान बुज़दार साहब को भी ये जो करारदाद ज़िले के हवाले से पेश की वो हमारे MNA MPA साहब ने पेश की थी, और उन्होंने और इस पे जो मजीद काम था वो चौधरी परवेज़ इलाही ने इसका नोटिफिकेशन करके उन्होंने बीच में बहुत से आपको अजला और बहुत से डिवीजन बना दिए, लेकिन बीच हुकूमत खत्म में हो गई है। थोड़े अरसे के लिए हमजा शहबाज बन गए थे वज़ीर आला पंजाब, जो ये मामला तो रुक गए थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने आके फिर ये नोटिफिकेशन करके मरी का जो लोगों का एक मुतालबा था उसको जो है ना अमली जमा बनाया। मेरे सवाल की तरफ आए। लोग मुश्किलात में है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है, बुरे हालात हैं, और लोग अपने घर के मामला चलाने में दुश्वारी है उनको, वो कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे फैमिलीज को लेके आएंगे। और ये माहौल जो महंगाई और बेरोज़गारी और बाकी मामलात होते हैं ना, इससे टेंशन भी बनती है। जब टेंशन बनती है तो लोगों की ख्वाहिश होती है, लोग कोशिश करते हैं कि घर से निकलें, फैमिलीज के साथ जाएँ, एंजॉय कर सकें थोड़ा सा। तो महंगाई को देखते हुए आप लोगों के लिए आपके क्या इक़दामात हैं लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि 9 अप्रैल 2022 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को और इमरान खान की गवर्नमेंट को जो है ना वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो रजीम चेंज का लफ्ज़ आया है उसके तहत जो ख़त्म किया गया, उसके बाद ये महंगाई का जो तूफ़ान आया है ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आया है। उससे पहले ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी। महंगाई तो लोग तो रो रहे थे ना, 3.5 साल भी लोग रोते रहे, बुरे हालात हो गए, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी, बहुत सारे मसाइल थे। मैं यहाँ के मरी के लोगों के लिए बात पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि लोग जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनकी सहूलत के लिए आप क्या फराहम करते हैं, उनको रेट मुनासिब देते हैं कि नहीं देते? सबसे ज़्यादा लोग ये शिकायत करते हैं कि मरी के अंदर जाके लोगों को कहते हैं लूटा जाता है, उनसे ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। ये भी जो कहा गया है ना कि मरी के अंदर महंगाई का फैक्टर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मरी में एक नज़दीक तरीन हिल स्टेशन है, नज़दीक तरीन पूरे पाकिस्तान से जो है ना मरी जो है वो एक सियाती मुकाम है और एक सेहत अफजा मुकाम है, और ये वाकई एक जो है ना वो जन्नत नज़ीर वादी है। और यहाँ पे जो आपने महंगाई की बात की है, आप आज भी आप देख लें कि आप मरी के अंदर कोई किसी होटल में भी आप चलें, रूम्स की जो बात कर रहे हैं, देखें पूरे दुनिया के अंदर जहाँ पे सियाती इलाके होते हैं वहाँ पे रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, सीजन के हिसाब से होता है, रश के हिसाब से होता है। इसी तरह मरी के अंदर भी होता है कि वो जो बदकिस्मती से इस दफ़ा तो हमारा जो स्नो का सीज़न है वो भी बिल्कुल जो है ना वो न होने के बराबर है जो है। तो ये बात नहीं है कि मरी के रेट्स बढ़ गए, ये कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ सोशल मीडिया के कुछ ऐसे इलाकों के जो लोग थे और कुछ मैं यहाँ पे माजरत के साथ एक्सट्रीम मीडिया जो हमारे बड़े चैनल्स हैं उन्होंने भी वहाँ पे बैठ के खूब मरी का जो है किसी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता जी। देखें जो चीज़ रिपोर्ट होती है ना, अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ लेके जा रहा हूँ, मैं शिकायत करूंगा तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा, ये किसी का एजेंडा नहीं होता। तहकीक करनी चाहिए, तहकीक होती है, बिल्कुल बगैर तहकीक के कोई काम होते ही नहीं है। सही है। जो साफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हैं वो अपना काम करते हैं। वो मैं आपसे अभी प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैं सुबह से यहाँ के सारे हालात देख रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, तो ये सारी चीज़ें जांचने के बाद मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है, मैं पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बात करूँगा ना। वाजिद अब्बासी साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी जनूब ताजरान के, आपसे बात करेंगे। आपके पास माइक है? आपके पास माइक है तो आप बताइएगा सर जी, मरी के लोग, मरी के ताजर जो हैं वो कैसा बिजनेस कर रहे हैं, कैसी तवक्को रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसी तवक्को रखते हैं, टूरिस्ट को कैसे वो सपोर्ट फराहम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ मरी आने पर और हमारे मसाइल ऊपर तक पहुँचाने तक। जहाँ तक कारोबार का तल्लक है तो मरी में पिछले साल के मुकाबले में अभी तक कारोबार नहीं हुआ। पिछले साल भी कह रहे थे कि नहीं सानिया हो गया और लोगों को रोक दिया के बाद तक अभी तक कारोबार नहीं हुआ मरी में, और इस दफ़ा तो अभी तक आप देख रहे हैं जो हालात हैं। तो जहाँ तक हमारे तकरीबन 4000 हमारा ताजर है मरी में, जिका के लिए और बाज़ार मुख्तलिफ बाज़ार हैं। तो एक ये भी बना होता है कि मरी के ताजर लूटते हैं, ये जो दुकानों पे होते हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते। जो दुकानदार होते हैं, वो जो जिम्मेदार दुकानदार है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते। देखें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें दुकानदार अगर ऐसा काम नहीं करते हैं
होटल एसोसिएशन वाले ऐसा काम नहीं करते हैं, होटल मालिकान ऐसा काम नहीं करते हैं। जो ये काम करता है तो उसको रिपोर्ट करना, उसको रोकना भी यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है ना, वो उसको रिपोर्ट करें। ये नहीं कह सकते कि हम लोग नहीं करते तो कोई और करता है, उसको हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सही है। आप लोग जब जिम्मेदार बैठे हैं तो आपके ये फर्ज में है, आपके फैज़ में है कि अगर कोई लाहौर से या सिंध से या कराची से कोई आया है तो उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। ये इंतजामी अफसरान बैठे हैं, एसी साहब बैठे हैं, वो अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। आप लोग जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ के मकामी, आपकी बिल्कुल ऐसा ही जिम्मेदारी है होता ना। है इंशाल्लाह। लेकिन जब सीजन शुरू होता है ना, सच्ची बात यह है कि हमें खुद पता नहीं होता कि कहाँ से लोग यहाँ आ जाते हैं, जो हमारी बदनामी का बायस बनते हैं। मांगने वाले हर किस्म के लोग यहाँ आ जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता क्या होता है। लेकिन जो मकामी यहाँ के शहरी हैं, जो दुकानदार हैं, जो हैं, वो कभी स्याहों से ज्यादती नहीं करते। और इंशाल्लाह हमारी हमेशा कोशिश होती है कि स्याहों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। और जो कारोबार मरी में होता है, जितने स्याहों के साथ मरी में अच्छा बर्ताव किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में जाए तो नहीं होता। ये तो हमारी ख्वाहिश भी है, और क्योंकि मरी भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना, मरी भी जो है वो हमारे जैसे, आप जैसे लोगों का हिस्सा है ना। हम लोग भी यहीं पर रहते हैं, हम लोग भी आते हैं, तो हमारी ख्वाहिश इस मुल्क के अंदर जो इसका चप्पा चप्पा है ना, उसको अच्छा और बेहतर तरीके से पेश करना, उसके जो खामियां उसको दूर करना, और अच्छाइयाँ जो है उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना हमारा काम है। तो जहाँ पे कोई गलती होगी उसकी तरफ देखना बड़ा ज़रूरी है, उसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम जारी है और आज हम लोग मौजूद हैं मरी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मरी के अंदर, और यहाँ पर जिम्मेदार लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले जो सियाह हैं उनको सही तरीके से गाइड कर सकें, उनको बता सकें कि इस वक्त मरी के अंदर क्या हालात हैं। होटल एसोसिएशन वाले ये बात कर रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, कोई जो है ओवर चार्जिंग नहीं की जा रही। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बात कर रही है कि हमारे पास तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, और हैवी स्नोफॉल अगर होती है तो उसके लिए भी हमने सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक फोरम, मैं हूँ कैसर खान थनोली। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम में पब्लिक फोरम, मैं हूं कैसर खान थनोली। और पब्लिक फोरम आज जो है वो बराह रास्त आवाम में है और ज़िम्मेदार लोगों के साथ है। और इसका मकसद जो है मैंने आपको बयान किया प्रोग्राम की ओपनिंग के अंदर कि लास्ट ईयर मैं एक प्रोग्राम करता था अवामी कचहरी, जो कि हमने लगाई थी 12 जनवरी को 2022 को यहीं पर इसी जगह पर मरी के अंदर। और उसके अंदर हमने जो भी सानिया मरी था, जो भी उसके अंदर नुकसानात हुए, जो जानी नुकसान हुआ, उस हवाले से बात भी की, और मरी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और मरी के जो सियाह हैं जो मरी आना चाहते हैं उनको किस तरह से हमने उनको गाइड करना है, ये सारी बातें हमने लास्ट ईयर भी की थी। और उससे बहुत जो है मुस्बत जो है वो इमेज मरी का गया था। आज भी हमारी कोशिश यही है कि चीज़ें बेहतर तरीके से पेश की जाएँ, जो हक़ाइक़ हैं वो आप लोगों के सामने लाए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर तमाम तर इदारे जो हैं वो एक्टिव हैं, ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब ये मौजूद होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, और जहाँ पर अगर कोई कमी कोताही है उसको ठीक किया जा सकता है, और ये उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हनीफ साहब, आप रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं मरी के। हनीफ साहब, आप कैसे हैं? जी थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक सेहत ठाक अच्छी है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का। कितना स्टाफ आपके पास सर यहाँ पर 192 स्टाफ है टोटल डिस्ट्रिक्ट मरी के लिए? जी जी जी। तो आपको लगता है कि 192 लोग ठीक हैं, बहुत हैं, आपका काम चल रहा है, बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं? जी जी बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। और हमारे पास इसके साथ जो गाड़ियों का हमारे पास फ्लीट है वो 13 एम्बुलेंसेज हैं, और 2 रेस्क्यू व्हीकल हैं, 2 रिकवरी व्हीकल हैं, और 6 फायर टेंडर हैं। तो टोटल हमारे पास 23 का गाड़ियों का फ्लीट है, और 192 स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन समेत। ये बैक वक्त ये लोग सारे मौजूद होते हैं डिस्ट्रिक्ट मरी के अंदर? जी ये राउंड दी क्लाक, चूँकि 3 शिफ्टें होती हैं हमारी, और जब कोई स्पेशल जिस तरह से टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स है उस मौके पर, या फिर स्नो का जिस तरह से आजकल चल रहा है, जब कोई हैवी स्नो की प्रेडिक्शन होती है तो फिर हम कोड रेड डिक्लेयर करते हैं, और उसमें फिर मैक्सिमम स्टाफ जो है ना वो हम इंश्योर करते हैं। अच्छा, ये 192 लोग जो हैं ये आपको डिस्ट्रिक्ट मरी बनने के बाद ये मिले, या उससे पहले से इतने लोग आपके पास मौजूद थे?
जी, चूँकि बाउंड्री और जो गाड़ियों का फ्लीट है वो पहले से, चूँकि हम इस तरह से उसको डील कर रहे थे जैसे डिस्ट्रिक्ट मरी को हम डिस्ट्रिक्ट के तौर पे पहले से इसको ट्रीट कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल वही है। और इसके साथ जो नेक्स्ट जो तहसील इसके अंदर इंक्लूड हुई है कोटली सतियाँ, जी जी, उसमें भी ऑलरेडी हमारा सेटअप है, तो ठीक वो है। इसके साथ मर्ज हो गया है। ठीक है, अब कोटली सतियाँ जो है ना वो उसकी चूँकि बाउंड्री वो अलहदा से, उसको अलहदा से ट्रीट हम कर रहे हैं। और मरी का मैंने आपको बताया 192 और प्लस 23 जो है ना वो गाड़ियों का फ्लीट है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हैवी स्नोफॉल भी होती है और कोई ऐसी हंगामी सूरत बनती है तो आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आपकी तैयारी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, हर लिहाज से कोई तैयारी मुकम्मल है। और सहूलत आपको चाहिए हो, आपको लगता हो कि इस चीज़ की कमी है और ये अगर हमें मिल जाएगी तो इससे हम लोग चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह भी होती है ना? अभी थोड़ा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन पिछले हफ्ते इसमें 20 मोटर बाइक्स जो मोटर बाइक सर्विस है रेस्क्यू की, उसमें 20 वो भी इंक्लूड हो गए हैं, तो 23 व्हीकल्स हैं और प्लस जो ना 20 मोटर बाइक्स हैं। अब उसके साथ हम मैनेज कर रहे हैं और वो जो रिस्पांस टाइम है, जो हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम था वो 7 मिनट ओवरऑल है, लेकिन जो मोटर बाइक सर्विस आने से 4 मिनट हो गया हमारा रिस्पांस टाइम जो है। ये आपने बहुत अच्छी बात की हनीफ साहब की, रिस्पांस टाइम जो है मरी के अंदर जिस तरह से शफीक साहब ने बात की कि जब बर्फ़बारी हुई होती है या सियाह बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं, फिर ट्रैफिक के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका कितना राब्ता होता है? क्योंकि आपको रिस्पांस के लिए जो आपने टाइम बताया 4 मिनट या 7 मिनट के अंदर अगर आपने किसी जगह पर पहुँचना है, तो अगर ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी, पार्किंग सही से नहीं होगी, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है ना। तो ट्रैफिक के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका कितना मौसर राब्ता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सिलसिले में जो मरी तहसील की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एसी साहब हैं, उनके अंडर में जो कंट्रोल रूम है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एक जगह बैठते हैं और अगर जिससे जो रेलिवेंट कॉल होती है उस पर फ़ौरन जो है ना वो हमें इन्फॉर्म किया जाता है और हम उनके इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक के available मसाइल की जो मैं बात करूँ ना, कि अगर मैं अपनी गाड़ी लेके आना चाहता हूँ यहाँ पर, आज तो चीज़ें नॉर्मल हैं, अब कहाँ तक अलाउ करते हैं वो मैं शफीक साहब से पूछूंगा, लेकिन अगर रास्ते बंद हों, दोनों अतराफ पे गाड़ियाँ खड़ी हों, बर्फबारी भी हो, तो फिर तो मुश्किल तो होती है ना अगर किसी जगह पे आपको जाना हो तो? जी बिल्कुल, हमारा एक कंबाइन जो ना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसके अंदर मैसेज हो जाता है ये और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़। रेलिवेंट हैं वो फौरी तौर पर वो एक्टिव हो जाते हैं और उस मामले को जो ना सोल्यूशन की तरफ फौरन लेके जाते रिस्पॉन्ड करते हैं। हैं। जी जी बिल्कुल। साथ भाई को दीजिएगा, ये मरी से हैं, इनसे जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप मरी के मकामी हैं, जी इंशाल्लाह। क्या करते हैं? मैं जब मरी मरोड के ऊपर सलाजीत भेजता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, हाँ, मेरा नाम अब्दुल रशीद अब्बासी चिश्ती निज़ामी सिलसिला है। ठीक है। तो बस एक अर्ज़ करनी है ये कि मैं एक दीन की बात करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं करना चाहता। किसकी बात करना चाहते हैं? हज़ूर दीन की बात, एक बात। जी जी करें। हज़ूर पाक सल्लम के पीछे एक शख्स 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता था। नमाज़ पढ़ते पढ़ते 6 माह गुजर जाते हैं। 6 माह के बाद हज़ूर पाक सल्लम के दरबार में वो पेश होता है। नबी पाक सल्लम से अर्ज़ करता है कि मैं अब 2 जान के वाली हैं, मैं आपके पीछे 5 वक़्त की बाद नमाज 6 माह से नमाज अदा करता हूँ। ठीक है। नबी पाक सल्लम फरमाते हैं बहुत अच्छी बात है। नबी अब वो कहता है कि मेरे अंदर 4 ऐब हैं। नबी पाक सल्लम पूछते वो ऐब कौन से करते हो? पहला कहता है कि मैं झूठ मारता हूँ, शराब पीता हूँ, ज़िना करता हूँ, चोरी करता हूँ। नबी पाक सल्लम फरमाते हैं आप नमाज ही पढ़ते थे, बहुत बुरे ऐब है। नबी पाक सल्लम से बात करता है कि इन 4 ऐबों में से एक ऐब छुड़वा दे। नबी पाक सल्लम फरमाते हैं जो ऐब मैं छुड़ाऊँ छोड़ दोगे? नबी पाक सल्लम से वो कहता है कि मैं पक्का वादा करता हुआ है। नबी पाक सल्लम फरमाते हैं झूठ मारना छोड़ दो तो बाकी तुम्हारी मर्जी। एक दिन उसे ज़िना का दिल आता है। नबी पाक सल्लम ज़्यादा झूठ नहीं, हर बुराई की जड़ झूठ है, मैं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक हो गया। साथ वालों को दीजिएगा, बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि हर किसी की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को अगर ठीक तरीके से कोई निभाएगा और गलत बयानी नहीं करेगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। आप सर मकामी हैं यहाँ के? जी हाँ, क्या करते हैं? मैं आखिरी करता हूँ बस स्टैंड में। अच्छा, तो मरी के हालात कैसे हैं? मरी ठीक चल रहा है, लोग आ रहे हैं सैर व तफरीह के लिए? लोग नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है? बस ये सर्दी है ना, सर्दी की वजह से नहीं सर्दी आ में तो रहे। लोग आते हैं, जी, कई लोग आते हैं सर्दी। लोग तो सर्दी में ही आते हैं, जी। बर्फबारी देखने आते हैं। महंगाई बहुत है, महंगाई महंगाई भी बहुत जी है। है। अच्छा, जी महंगाई बहुत है इधर। सर्दी और महंगाई बहुत जी। है, इसके अलावा कोई और तीसरी वजह? और कोई- बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम सर? अब्दुल कयूम।
क्यूम साहब यहीं से? जी यहीं से हैं, मेरी दुकानें हैं नीचे मार्केट अच्छा। में, माल रोड पे। डिफरेंस मुझे बताएं ज़रा, मरी में कारोबार जो है वो किन दिनों में बेहतर होता है और आजकल के क्या हालात हैं और उसकी वजूहत क्या हैं? बस यही है, महंगाई का लग रहा है मुझे तो। वैसे इन दिनों में आपके तो अपने assessment है रश महंगाई? तो बहुत ज़्यादा होती है इन दिनों में स्नोफॉल में, जी जी तो इस दफ़ा रश वो नहीं पड़ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं इस दफ़ा ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से। कोई मसला नहीं है, हम तो लोगों को कहते हैं कि मरी आएँ, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है, मौसम है, बर्फबारी हुई है। अब आना बर्फबारी चाहिए, वैसे लोगों नजर को आना नहीं आ चाहिए। रही। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत असर दे रहे हैं, वो वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है मरी, हर लिहाज से अच्छा है, बहुत अच्छे इंतजाम हैं माशाल्लाह। ट्रैफिक के हैं हमारे, मरी के लोग government वेलकम के। करते हैं लोगों को, लोग बिल्कुल वेलकम आए, कोई मसले वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं। हम वेलकम कहते हैं कि आ जाएं, अच्छा मौसम है जी। अच्छा मौसम है। सर आप क्या कहना जी चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान खान मेरा नाम है और ताजिर शॉप से मेरी भी यहाँ पर माल रोड पे कैंट मार्केट में। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई जो आपने प्रोग्राम मुनक्किद किया, हमें और इंतज़ामिया को सामने बिठाया, हमारे तंजीमों के अहदेदारान अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा अपग्रेड किया, सब अपने तमाम जितने भी महकमे बहुत अच्छा अपग्रेड किया, नज़र आ रहा है सब कुछ। चंद चीज़ें मज़ीद भी है कि जिन पे मैंने कहा इन्होंने ना, बेहतरी की गुंजाइश हर चीज़ के अंदर है। जी, जी, आप बिल्कुल। बता सकते हैं, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं चीज़ों को, तभी वो लोग काम जी करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि जो भी गवर्नमेंट हो, किसी इलाके को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो। सबसे पहले हमारा ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू है कि जो यहाँ पे स्काईवेज वगैरह की बसें आती थी जी जी मरी शहर के अंदर, तो अभी वो कन्वर्ट कर दिए टोपे की तरफ, जिसकी वजह से थोड़ी हमें परेशानी है। ठीक है। और स्नोफॉल वगैरह में पीछे जो कुछ टिकट्स चले थे कि मरी में ना आए या कुछ इस किस्म का, वो मसला फिर इशू हमारे जो इक़्तिदारान हैं उन्होंने हमें बताया कि बात हुई है उनसे, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं देखिए, जी। मैं यहाँ पर इस चीज़ से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, मेरी उनसे भी ये बात हुई। जी कोई खबर जो है ना, याद रखें, कोई भी टीवी चैनल, कोई भी सहाफ़ी जो है वो वैसे नहीं दे सकता, या अगर वो वैसे देता है तो उसको आप रोक सकते हैं, उससे बात की जा सकती है, उससे उसका सबूत मांगा जा सकता है। जी लेकिन अगर किसी ने कोई चीज़ दी है तो वो यहीं से निकली है, वो यहीं से जाती है, तो तब वो रिपोर्ट होती है, वैसे नहीं हो सकता कुछ भी ऐसा। बस अभी तो सब कुछ माशाल्लाह, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने बहुत अच्छी अपग्रेड की है हमारी ट्रैफिक पुलिस मतलब आप लोग इंतजामिया, मुतमईन है डिस्ट्रिक्ट इससे एडमिनिस्ट्रेशन से, बिल्कुल चीज़ें बहुत 100% बेहतर हम हैं। मुतमईन है, बहुत ज़बरदस्त ये हुआ है। और बाकी कुछ अफवाहें होती है, कुछ इलाके अपने आप को प्रमोट करने के लिए, दूसरे इलाकों को नीचा कर दिखाने के लिए, उनको नीचे करने के लिए सारे वो इलाके अफवाहें हमारे फैलाते हैं, ये फैला- बात इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। जी, जी, बिल्कुल। सारे इलाके हमारे हैं, जी, पाकिस्तान बिल्कुल। सारा हमारा, हमें पूरे पाकिस्तान का ख्याल करना है, पूरे पाकिस्तान के लोगों का ख्याल करना है। जो कराची, सिंध या किसी और इलाके से यहाँ पे आते हैं वो भी पाकिस्तानी है ना। बिल्कुल तो क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम शाहिद खान है, मैं लोकल शहरी हूँ यहाँ का, और मैं आपके चैनल की तरफ से पूरे मुल्क में, खुसूसन पाकिस्तान में, बल्कि मरी तो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट बिल्कुल सिटी ऐसी है, है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग मरी से हमारी मोहब्बत नशियात रखते पूरी हैं, दुनिया में जा रही हैं। आप हाँ, तो कहीं मरी से से भी मोहब्बत बात रखने करेंगे, वाले लोगों को जाएगी। खुश आमदेद कहेंगे कि मरी के लोग बहुत सिविलाइज्ड, मोहब्बत करने वाले और लोगों को वेलकम करने वाले हैं। और जहाँ तक आपने सारा एक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम माशाल्लाह, हमारे स्टेक होल्डर्स, होटल एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और दीगर लोग जो ताजर भी हैं और शहरी भी हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बनाया है। तो हम लोग वेलकम करने वाले हैं, लोगों को कहते हैं मरी एक माशाल्लाह अब तो ज़िला बन गया है, और बहुत ज़िला बनने पे एक बात है कि ज़िले की बहुत शदीद ज़रूरत थी, ठीक है। क्योंकि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्टेशन था और पूरे मुल्क से एक बहुत बड़ा फ्लड लोगों का एक रश के दिनों में पड़ता था, जिसके तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नहीं कर सकती थी। तो इसलिए ज़िले की बहुत शदीद ज़रूरत थी, और ज़िले के साथ साथ जो क्योंकि अदारे बढ़ते जाएंगे, उनके रिस्पॉन्स भी बढ़ जाएंगे, उनके रिसोर्सेज भी बढ़ते जाएंगे, और मरी के लोगों को, टूरिस्ट को बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे पार्किंग के मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं, इंशाल्लाह वो उनको हल करने में बहुत आसानी होंगी। तो एक बड़ा मेजर स्टेप लिया गया है मरी में, इसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो भी इसे। जी पार्किंग की डेफिनेटली मरी में बहुत ज़रूरत है, पार्किंग के क्योंकि आउट ऑफ सिटी एक बहुत बड़ी पार्किंग हो, जिससे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगे और लोगों को बड़ी सहूलियात होंगी। साथ भाई को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरदार राशिद है, मैं नथिया गली से बिलोंग करता हूँ। मैं 12 साल से इस जगह का एम्प्लॉय हूँ। ठीक है। पिछले साल सानिया की बात आप कर रहे हैं, मुख्तसर सी मैं बात करूँगा। वो आउट ऑफ सिटी हुआ था, वो सिटी के अंदर भी नहीं हुआ था। पहली बात तो ये है।
दूसरा मेरे सामने जो स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, सिटी इंचार्ज सरदार शफीक साहब बैठे हुए हैं, एसी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरा कोई इनसे ब्लड रिलेशन नहीं है और ना ही कोई इतना कोई खास रिश्ता है। मैं बाई गार्ड आपको देखती आंखें और सुनते कानों की मैं बात कर रहा हूँ। यही बात सबसे जस्ट इस इम्पोर्टेंट है। टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि खासतौर एसी साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी जितनी भी इनकी इंतज़ामिया थी इन्होंने 24 घंटे लड़ रखा है। इनके साथ जो सरदार शफीक साहब बैठे हुए हैं, तकरीबन इनसे मेरा 12-13 साल से तल्लुक वास्ता है। अनथक ड्यूटी करते हैं, स्पेशल ड्यूटी होने के बावजूद खुद ये ड्यूटी कर रहे होते हैं। उनके साथ जो मसूद साहब बैठे हुए हैं, स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, माशाल्लाह 3-4 इनके अपने सेटअप हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले, मुंह की खुशामद वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से साथ आपके रशीद साहब बैठे हुए हैं, शहजाद साहब बैठे हुए हैं, ये भी लोग। और रह गई कि सबसे पहले जब फ्लड हुआ था तो मरी से रिलीफ सबसे पहले मरी से आई थी और रह गई मरी की बात के 40% मरी के लोग स्टेक होल्डर हैं और 60% आउटडोर के हैं, पंजाब के पी के और सिंध के हैं। सर जो भी सानिया होता है वो उंगलियां तो सिर्फ मरी पे उठाई जाती हैं कि मरी वालों ने ये किया। और जहाँ तक क्या कि फसाद का मसला है, जो बैचलर आते हैं, मैं आपको खुल के बात करता हूँ, जो बैचलर आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि शर्म आ जाती है। उसमें कुछ लोग हैं जो पठान भी हैं, जो पंजाब के लोग भी हैं, कुछ सिंध के लोग भी हैं, उनको दस्ते गरवाएं या उनके साथ लूज बोलना शुरू हो जाते हैं। वो क्या है, वो सारा मामला मरी में आ जाता है। ठीक है, आउटडोर के लोग पंजाब से और आए हुए बाहर से लोग होते हैं। इंतजामिया के जो है ना उनसे जानते हैं कि वो उसको कैसे डील करते हैं। ऐसी शिकायत यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, ओवरऑल तो अगर हम लोग बात करें, जितनी हमारी गुफ्तगू है, सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, सारे बेहतर समझते हैं मरी को और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मुतमईन नज़र आते हैं कि अभी तक के जो इंतजामात हैं चीज़ें बहुत बेहतर हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी चीज़ें बेहतर होंगी। जब से अनाउंसमेंट हुई डिस्ट्रिक्ट मरी की तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। ये मेरे भाई ने एक शिकायत की है, ये बात वाकई है, लोग इस हवाले से शिकायत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ऐसी भी बात पहुँची है कभी, ऐसे मामला पुलिस तक तो जाते हैं, सारी बात है। देखिए, जब इतना टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होता है और तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरों से भी होता है, तमाम एज ग्रुप से होता है, तो वहाँ पे जो है इस तरह की जो आप कह सकते हैं ऐसे अनासर ग्रुप हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हम एज एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं, इस तरह हमें जब कोई शिकायत आती है तो उस पर एक्शन होता है। लास्ट ईयर यहाँ पे जो बर्फ़बारी हुई थी उस पर चेन माफिया का काफ़ी जिक्र था। जो लोगों को जो बर्फ़ फेंक के रोड्स ब्लॉक करके फिर लोगों को मजबूर करते थे कि वो चेन लें, उसका किराया दें। इसके अलावा इस तरह की काफ़ी माफिया से जो हमारे नोटिस पे है, तो इस दफ़ा ये तमाम पब्लिक बैठी हुई है, इस तरह के अनासर इस दफ़ा नहीं आए क्योंकि उन पर एक्शन लिया गया। तो जहाँ तक बुराई है तो वो आएगी, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है कि उसको टाइमली उस पर एक्शन लिया जाए और उसको फौरी उसका उसी जगह पे ख़ात्मा कर दिया जाए। और ये मैं आपको इंश्योर कराऊंगा कि इस तरह की अगर पिछले दिनों कोई ऐसी बात हुई भी है तो विदिन 24 आवर्स एक्शन लिया भी गया और इंशाल्लाह इंतज़ामिया और पुलिस शाना बशाना खड़ी है। और इस तरह कहीं भी कोई ऐसी चीज़ आती है जो गैर अखलाकी होती है या मरी के लिए बदनामी का बायस बनती है तो ये हमारी इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फौरी ख़त्म किया जाए। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब असिस्टेंट कमिश्नर हैं। कुछ गैर अखलाकी वीडियोज़ का चर्चा था पिछले दिनों, हमने देखा कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हुई थी। ऐसे अनासर यहाँ पर मौजूद हैं और इनके हवाले से कार्रवाई के मुझे बताइएगा कि क्या तरीक़ाकार है, कुछ आप तक भी ऐसी बातें पहुँची। और दूसरा प्रोग्राम का क्योंकि अब इख्तिताम है, मरी के हवाले से जो पाकिस्तान से बाहर लोग आपको देख रहे हैं, आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, जहाँ तक आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला कि मरी जो है, मरी किसी एक बंदे का नहीं है। मरी आपका इतना यूनिक शहर है कि यहाँ पाकिस्तान के हर कोने से लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के आते हैं, हर किस्म के आते हैं। और जहाँ पे ये मरी की खूबसूरती, इतनी डाइवर्सिटी, वहाँ पे चंद ऐसी कुछ हरकतें हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 एक है कि विदिन 24 आवर्स उस पर एक्शन लिया गया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। दैट शोज़ कि इंतज़ामिया अलर्ट है। और दूसरी चीज़ जो है, मैं फिर आऊँगा कि थोड़ी जो पॉजिटिव्स, ये पिछले दिनों छुट्टियाँ गुजरी हैं, काफ़ी टूरिस्ट फिर भी आए हैं, फैमिलीज़ आए हैं। आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कहीं किसी एक फैमिली जो मरी आए पिछले दिनों में, उन्होंने सेफ फील नहीं किया या उनको ऐसा हाँ, तो वो अच्छा, वही मैं फोकस करना चाहूँगा कि मरी इस दफ़ा हमने जो इंतजामात किए इन सारी तंजीमों से मिल के, पब्लिक स्टेक होल्डर से मिल के, जो सियाह है उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। जहाँ पे बर्फ़ कम हुई पिछले साल के मुकाबले में, जितनी हुई कहीं 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक नहीं रुकी। हमारे जो ट्रैफिक के नौजवान हैं 24 घंटे अलर्ट थे, मशीनरी वॉज एक्टिव। इसके अलावा हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स थे, जहाँ रात की 3 बजे कोई गाड़ी स्लिप हुई है तो फौरी रेस्क्यू वाले पहुंचे हैं। तो यही सब कोशिशें होती हैं। और इसके अलावा होटल्स की तरफ से, रेस्टोरेंट्स की फूड क्वालिटी की तरफ से मैसेज क्या होगा आपका? मेरा यही होगा कि जी कोई मुश्किल नहीं, आ जाए। मेरा यही होगा कि जो भी मरी का रुख करना चाहते हैं वो बिल्कुल आएँ और फैमिलीज़ को लेके आएँ। और हम यहाँ पे 24/7 अगर ड्यूटी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप आएँ,
यहाँ का मौसम इंजॉय करें, बर्फबारी इंजॉय करें, क्लाइमेट प्राइस इंजॉय कंट्रोल करें। का जो वो भी मुकम्मल जी चेक बिल्कुल, है। हमने जो है अपने इन स्टेक होल्डर्स तमाम के साथ ही हमने यहाँ पे किया है। होटल की प्राइसेस भी रेगुलेट की जा रही हैं, हमारी अभी भी मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि मरी का फ़ायदा में सबका फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। शफीक साहब, आप क्या कहेंगे जी प्रोग्राम के आखिर में? क्या मैसेज है आपका, क्या पैगाम है आपका? आपका माइक उस तरफ है, वो माइक ले लीजिएगा। जो स्नो सीज़न में टूरिस्ट आना चाहते हैं, जो स्नो के शौकीन लोग हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो ही प्रिडिक्शन जारी होती है तो स्नोफॉल से एक आध दिन पहले आ जाएं, बजाय स्नोफॉल के दौरान। अगर आप खासकर 4x4 गाड़ी नहीं है तो ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे बेस्ट ये है कि स्नोफॉल की प्रिडिक्शन आज तो 2-3 दिन पहले जारी हो जाती है, आप एक आध दिन पहले आ जाएं, यहाँ पे स्टे करें, गाड़ी अपनी जो है वो मुख्तस जगह पे पार्क करें और फिर आप जो है ना फैमिली के साथ एंजॉय करें, ये बेस्ट है। किसी जगह यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको पता है कि इस दफ़ा बहुत जो है अच्छे कह लें कि एक्टिवेट हैं तमाम अदारे, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी रिपोर्ट है जी बिल्कुल हेल्प लाइन मौजूद है, किसी जगह कोई दुश्वारी होती है तो हमें आगाह करें। मसूद अब्बास साहब, आप सिटीजन फोरम के सरपरस्त आला हैं सर, आप क्या कहेंगे प्रोग्राम के आखिर में देखने वालों के लिए? मैं जी हमारी सिटी के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मेहमान हजरात हैं कि पाकिस्तान के किसी कोने में से भी हैं, उनको हम मरी के अंदर मोस्ट वेलकम कहते हैं, और यहाँ किसी किस्म की इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर मैं करूँगा कि जब वो मरी के लिए निकलें तो जब भी वो एंजॉय करें आके किसी जगह पे, चाहे कहीं अपना सिटी से बाहर किसी साइड पे, तो प्लीज़ उनसे मेरी काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को जो है ना पहले सबसे पहले जो है अच्छी जगह उसको पार्क करें, खुली जगह पार्क करें, ताकि जितने भी हमारे मेहमान हजरात आएंगे जो पीछे से आएंगे उनके लिए रुकावट नहीं बनेगी, और हमारे जितने भी स्नो ब्लोर चलेंगे वो जितने रवानी से चलेंगे इतनी हमारी जो ट्रैफिक है वो रवां दमा रहेगी। ठीक हो गया। राजा शहजाद रशीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं होटल यूनियन के, आपका मुख्तसर सा पैगाम चाहूँगा सर। मैं मुल्क भर के तमाम सियाओं से जो मरी आना चाह रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मरी आएँ। मरी बिल्कुल गुज़श्ता साल की बनिस्बत यहाँ की इंतज़ामिया ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया है, ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हुए हैं। मरी होटल एसोसिएशन और मरी की जो कारोबारी तंजीमें हैं वो आपको वेलकम कहते हैं, और हमने एक अपना एक कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है कि जहाँ पे अगर किसी सियाह को, मुल्क भर से आए हुए किसी सियाह को मरी के अंदर किसी किस्म की प्राइस के हवाले से या कोई प्रॉब्लम होती है, हमें वो आके उसकी कंप्लेन करें, हम इंशाल्लाह थ्रू द स्पॉट जो है उनका मसला हल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वाजिद अब्बास साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मरकजी अंजुमन ताजरान के, आपका भी मुख्तसर सा सर पैगाम चाहूँगा देखने वालों के लिए। मेरा पैगाम ये है जी पूरे पाकिस्तान के सियाहों से कि इंशाल्लाह यहाँ इंतजामिया भी बैठी है, बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए उन्होंने, और प्राइस के हवाले से अगर किसी सियाह को कोई शिकायत है या कोई और भी कोई किसी किस्म का कोई सियाहों से ओवर चार्जिंग करता है, लूटता है या कोई कार्रवाई करता है, तो इंतजामिया बैठी है, एसी साहब का ऑफिस है, कंट्रोल रूम है, हमारी दुकानें माल रोड पे हैं, इंशाल्लाह शिकायत करें, फिल फौर उसका इजाला किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। शहजादा मोहम्मद यूसुफ साहब, आप असिस्टेंट कमिश्नर मरी के, आप प्रोग्राम में आए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार शफीकुर रहमान साहब, आप बीट इंचार्ज हैं मरी के और बहुत एक्टिव नजर आते हैं, इसी तरह एक्टिव रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। मसूद अब्बास साहब, सिटीजन फोरम के सरपरस्त आला, आपका बहुत शुक्रिया सर। और राजा शहजाद रशीद साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं होटल यूनियन के, आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आप प्रोग्राम में आए। वाजिद अब्बास साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के, सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टिसिपेशन की इस प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा पब्लिक फोरम, और उसका करने का जो मकसद था वो आपने देखने वालों के सामने वाजिया हो गया कि मरी के इस वक्त के जो हालात हैं वो क्या हैं, और ज़िला बनने के बाद मरी के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ रुनुमा हुई हैं जो कि आपको बतानी ज़रूरी थी। और मरी इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। आप लोग आएँ और किसी भी किस्म की मुश्किल परेशानी नहीं है, अपने घर से अपनी तैयारी करके ज़रूर आया करें, ताकि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको रास्ते में ना हो। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो तमाम तर इदारे, तमाम तर ज़िम्मेदार लोग हरकत में हैं, एक्टिव हैं, आपको रिस्पॉन्स देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।